Hello students, we are going to discuss the next topic of financial accounting, that is subsidiary books. हम इसमें कवर करेंगे सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, कौन कौन सी जो सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं और इनके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग। सब डिवीज़न ऑफ जर्नल इंटू वेरियस बुक्स इज़ कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। जो आपकी जर्नल है जिसको आप पहले पढ़ चुके हो, जर्नल को अलग अलग बुक्स में डिवाइड करने के काम को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। जब हम जर्नल की अलग अलग बुक्स बनाते हैं तो ये सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इंक्रीज्ड, जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस की मात्रा इंक्रीज़ होती है तो आपके लिए ये काम असुविधाजनक होगा कि आप सभी की सभी एंट्रीज़ एक ही बुक में कर दो। इसका आपको नुकसान ये होगा कि आपको एक ही तरह की एंट्रीज़ ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप एक ही तरह की एंट्री को जो एक ही ग्रुप से रिलेटेड है उनको अलग बुक में जो है वो दर्ज कर दो। इसीलिए अलग अलग सब्सिडरी बुक्स जो हैं बनाई जाती हैं। सब्सिडरी बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री करते हैं और इसमें जब आप कोई एंट्री करते हो तो आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते। इसी बुक्स के अकॉर्डिंग, इसी बुक्स के बेसिस पे हम बाद में लेजर जो है वो बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कौन कौन सी जो आमतौर पे सब्सिडरी बुक्स बनती हैं। पहली है कैश बुक। कैश बुक में आप उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जिनकी पेमेंट या तो कैश में हुई है या चेक में हुई है, या फिर वो ट्रांजैक्शन जिनमें आपको पैसा कैश या चेक में मिला है। तो आप कह सकते हो कि सभी तरह की कैश और चेक से हुई ट्रांजैक्शन जो हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। दूसरी है परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में आप उधार बेचे खरीदे गए मटेरियल, गुड्स, रॉ मटेरियल, इन सभी से रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शन जो आप करते हो। सेल्स डे बुक जो है उधार पे की गई सेल जो है उससे रिलेटेड सभी एंट्रीज आप, सभी ट्रांजैक्शन जो है वो आप सेल बुक में करते हो। परचेज रिटर्न बुक में आप उन एंट्रीज को करते हो जो रिटर्न की गई गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि आपने सप्लायर से कुछ माल ख़रीदा था, वो थोड़ा डिफेक्टिव निकला, इसलिए आपने उसे रिटर्न कर दिया। तो इससे रिलेटेड जो एंट्रीज़ हैं परचेज रिटर्न बुक्स में की जाती हैं। नेक्स्ट है सेल रिटर्न बुक। ऐसा हो सकता है कि जो माल आपने कस्टमर्स को बेचा, कस्टमर्स को वो सामान सही ना लगा हो, या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, या फिर डिफेक्टिव हो, तो वो भी आपको वो गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। तो बिज़नेस में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा है तो सेल रिटर्न बुक बनाई जाती है। बिल्स रिसीवेबल बुक रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड हुंडीज़। जो प्रॉमिसरी नोट्स और हुंडीज़ कंपनी को मिली हैं उसका रिकॉर्ड जो बिल्स रिसीवेबल बुक रखती है। बिल्स पेएबल बुक जो है, हो सकता है कि कंपनी ने भी सप्लायर्स को जो है प्रॉमिसरी नोट्स या हुंडीज़ पे किए हों, इशू किए हों, तो कंपनी अपना रिकॉर्ड भी इस बिल्स पेएबल बुक में रखेगी। और आखिरी है जर्नल प्रॉपर। ये उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो ऊपर दी गई ट्रांजैक्शंस जैसी नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में हम इसी लेक्चर में आगे कर लेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या है सब्सिडरी बुक्स बनाने के। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। जो वर्क है वो अलग अलग क्लर्क्स में जो है डिवाइड हो जाता है। तो जो सिमिलर तरह की ट्रांजैक्शंस हैं वो आप अलग बुक में रखते हो, जिससे आपका काम जो है आसान हो जाता है। सेकंड है स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। जब आप सेम काम किसी सेम पर्सन को दोगे तो लॉन्ग पीरियड के बाद वो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो गेन कर लेता है। इसी का फ़ायदा आपको कंपनी में के तौर पे बाद में होगा। सेविंग ऑफ टाइम। तो वर्क कैन बी कंप्लीटेड क्विकली।
अगर आपने अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बनाई हैं तो आपका काम जो है, चाहे वो साल के बीच में हो या साल के एंड में, जब आप जर्नल बनानी है, लेजर बनानी है, तो आपका काम जल्दी होगा। अगर आपने सिर्फ जर्नल एक ही बनाई है तो वो साल के बाद बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी एंट्री कहाँ पे है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन वन बुक। एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को आप एक ही तरह की बुक में रखते हो। डिटेक्शन ऑफ एरर, अगर कोई पोस्टिंग के वक्त गलती हुई है तो उस एरर और गलती को आप आसानी से करेक्ट कर सकते हो ताकि बाद में ट्रायल बैलेंस अच्छे से बने। तो आपकी हम अब करने जा रहे हैं 1 by 1 इन बुक्स की डिटेल। पहली है परचेज डे बुक। ऑन रिसीविंग द गुड्स एंड इनवॉइस, द रिसीविंग डिपार्टमेंट कंपेयर बोथ विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रीज रिकॉर्डेड इनटू परचेज डे बुक्स। जब गुड्स और इनवॉइस मतलब बिल रिसीविंग डिपार्टमेंट को मिलते हैं तो वो इस इनवॉइस को अपने परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर किए गए बिल के साथ जो है कंपेयर करते हैं और परचेज डे बुक में इसकी एंट्री करते हैं। इसका परफॉर्मा मैंने आपको नीचे दिया है। सबसे पहला कॉलम डेट का होगा, जिस डेट की वो एंट्री है। सेकंड पार्टिकुलर का होगा, इसमें सप्लायर का नाम होगा, कौन कौन सी आइटम्स जो हैं आपने परचेज़ करी हैं उसकी डिटेल होगी और बाकी का डिस्क्रिप्शन होगा। लेजर फोलियो में उस क्रेडिटर का नाम होगा, उस सप्लायर का अकाउंट होगा, उसका नंबर आप यहाँ पे लेजर फोलियो में शो करोगे। तो नेक्स्ट जो कॉलम है डिटेल की होगी कि आपकी जो हर एक आइटम वो आपने ख़रीदी है वो कितने की थी। 1 by 1 इसमें उसकी डिटेल आएगी और आखिरी कॉलम में जो आपका टोटल अमाउंट आएगा। सेकंड बुक है आपकी सेल्स डे बुक। सेल मेन ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड हेयर। जो सेल आपने उधार करी है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो इसका परफॉर्मा भी सेम टू सेम एज इट इज़ परचेज डे बुक के जैसा है। सबसे पहला कॉलम डेट का है, सेकंड कॉलम जो है पार्टिकुलर का है जिसमें आप कस्टमर का नेम, जो सामान आपने बेचा उसका डिटेल। नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट। तो जो कस्टमर है वो आपका डेटर बन गया क्योंकि उसने पेमेंट तो नहीं करी, इसलिए उसका नंबर, डेटर्स अकाउंट नंबर जो आपने लेजर में दिया है उसको। और नेक्स्ट में है आपका टोटल अमाउंट या फिर डिटेल। ये डिटेल आपकी सेम टू सेम जो है जनरल परचेज बुक की जैसी होगी। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। इफ़ कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली रिटर्न गुड्स देन इट विल बी कन्वीनियंट टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर रिटर्न गुड्स। तो अगर कंपनी को साल के बीच फ्रीक्वेंटली गुड्स रिटर्न होती हैं, जैसे कि कस्टमर्स रिटर्न करते ही हैं, आमतौर पे ऐसा होता ही है, तो कंपनी इनके लिए सेल रिटर्न बुक्स बनाती है। तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर ए क्रेडिट नोट ऑन हिज नेम इज़ मेड इन डुप्लीकेट। जब कस्टमर के द्वारा कोई गुड्स को रिटर्न किया जाता है तो उसके नाम पे एक क्रेडिट नोट बनाया जाता है। इसकी 2 कॉपीज़ बनाई जाती हैं। पहली कॉपी जो है ओरिजिनल वो कस्टमर को दे दी जाती है और सेकंड जो डुप्लीकेट है अपने रिकॉर्ड के लिए रख ली जाती है। इसका परफॉर्मेंस भी सेम एज इट इज़ ही है जैसा कि पिछली बुक्स का था। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। समटाइम्स, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी ने उधार गुड्स खरीदी थी वो डिफेक्टिव निकली या उनकी क्वांटिटी एक्सेस निकली या कोई भी और रीज़न जिससे आपको वो गुड्स अच्छी नहीं लगी, तो आप उसको रिटर्न कर देते हो अपने सप्लायर को। तो इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आप परचेज रिटर्न बुक में रखते हो। व्हेन अ कंपनी रिटर्न सम गुड्स टू सप्लायर इट प्रिपेयर ए डेबिट नोट। जब कंपनी सप्लायर को गुड्स रिटर्न करती है तो ये डेबिट नोट बनाती है और इस डेबिट नोट को गुड्स के साथ भेज देती है। सप्लायर इन टर्न प्रिपेयर क्रेडिट नोट। तो बदले में जब उसको सप्लायर को रिटर्न की गई गुड्स
मिल जाती हैं तो वो क्रेडिट नोट बनाता है। इसको ओरिजिनल कॉपी जो है इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो कंपनी को दे दी जाती है। नेक्स्ट है एंट्री इन द परचेज बुक इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। जो सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट भेजा गया उस बेस पे इस परचेज रिटर्न बुक में आप एंट्री करते हो। और आखिरी है देयर विल आल्सो इंक्लूड रीज़न ऑफ रिटर्निंग गुड्स। सो परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न बुक में एक डिफरेंस इसका भी है कि इसमें आप ये भी डिटेल देते हो कि आपने गुड्स को रिटर्न क्यों किया था। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ये बिल्स होते क्या हैं? बिल्स का मतलब है वो एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को फ्यूचर की किसी निश्चित डेट के ऊपर निश्चित पेमेंट करने का वचन देती है। तो फर्म के कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता रहता है कि कंपनी को फ्रीक्वेंटली बिल्स मिलते रहते हैं और कंपनी भी अपने सप्लायर्स को बिल्स जो है वो इशू करती रहती है। तो इनका डिटेल आप बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक्स में रखते हो। तो बिल्स रिसीवेबल आर दोज प्रोमिसरी नोट्स, ये वो प्रोमिसरी नोट्स हैं। प्रोमिसरी नोट का मतलब है वो रिटर्न नोट जिसमें एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को फ्यूचर की एक निश्चित डेट के ऊपर निश्चित अमाउंट पे करने का वचन देती है। इसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इस डेट को इतनी अमाउंट पे करने का वचन देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज रिसीव्ड बाय फर्म फ्रॉम इस कस्टमर्स फ्रॉम क्रेडिट सेल। कंपनी ने क्रेडिट सेल की है, कस्टमर ने पैसे देने की बजाय कंपनी को बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया है, तो इनका रिकॉर्ड बिल्स रिसीवेबल बुक्स में रखा जाएगा। बिल्स पेएबल में उन प्रोमिसरी नोट्स जहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का रिकॉर्ड रखा जाएगा जो कंपनी ने अपने सप्लायर्स को भेजे हैं फॉर क्रेडिट परचेज। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज बाइंडिंग एग्रीमेंट, इसका मैंने आपको मीनिंग पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है जर्नल प्रॉपर जर्नल। अपार्ट फ्रॉम अबव टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस विच ऑकर इन बिजनेस। ऐसा हो सकता है कि ऊपर दी गई ट्रांजैक्शंस के अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हों जो बिजनेस में ऑकर होती हों। बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस एंड रेयरनेस ऑफ occurrence which do not find a place in any of the aforesaid books। क्योंकि ये अलग तरह की होती हैं, ये रेयर भी होती हैं, तो इसीलिए ये ऊपर दी गई बुक्स में इनकी एंट्री नहीं की जा सकती। ये एंट्री कौन कौन सी हैं? पहली है ओपनिंग एंट्रीज। व्हेन बुक्स आर स्टार्टेड इन न्यू ईयर, जब आप नए साल में बुक्स स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो, तो आप एसेट और लायबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंस को जर्नलाइज करते हो। ये एंट्री करने के लिए आप नीचे दी गई एंट्री करते हो। एसेट अकाउंट को आप डेबिट करते हो और टू लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड है क्लोजिंग एंट्रीज, जो जब आप फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि सारे जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चों से संबंधित, लॉसेस से संबंधित, प्रॉफिट से संबंधित और गेन से संबंधित ट्रांजैक्शन जो हैं, उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आपने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो ऐसा करने के लिए कंपनी जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज करती है। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऐसा हो सकता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त कुछ एरर्स हो गई हों, तो कुछ एंट्रीज की जाएंगी ताकि उनको ठीक किया जा सके। उनको आप रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोलते हो। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज। साल के अंत में ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स को अभी तक एडजस्ट करना बाकी हो, क्योंकि या तो उन पे मनी आपको रिसीव नहीं हुई या फिर आपने वो उनकी पेमेंट अभी तक की नहीं है। दीज जर्नल एंट्रीज में भी इंस्पेक्ट ऑफ, ये एंट्रीज कैसी हो सकती हैं? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि खर्चे पैदा हो चुके हैं बट अभी आपने पे नहीं किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं और अभी तक आपने उन खर्चे की सर्विसेज नहीं ली। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये था आपका सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक। आशा है आपको इसकी समझ आई होगी। हम अगले लेक्चर में करेंगे